कि अगर मैं तुम्हें जंगल में दिया तो जंगल से तुम भाग जाएगी। नहीं दादा, फिर सजा देना क्या रह गया? मैं कहीं नहीं भाग सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जंगल में सजा नहीं दूंगा, बनवास मैं वहां तुम्हें बनवास दूंगा जहां दिन के सुबह और शाम मेरा जाना आना लगा रहता है। वह सुंदर वन फुलवारी जिस बगीचे को मैंने अपने हाथों से लगाया, चला मैं उस सुंदर वन फुलवारी लेकर चल रहा हूं। सुंदर वालों फूले सारी चल सुंदर वालों फूले सारी चल सुंदर देख लो, यही सुंदर वन फुलवारी है। और आज से इस सुंदर वन बगीचा में तुम्हें वनवास जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ठीक है स्वामीनाथ। और वैसे नहीं, कैसे? जिस तरह दिन रात एक बच्चे के वियोग में मैं तरफ तरफ कर जीऊंगा, उसी प्रकार इस बगीचे में तुम्हें दिन रात ड्यूटी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम करूंगी। काम यह है, जमीन पर एक भी सूखे पत्तल नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगी। बिल्कुल फुलवारी साफ सुथरा रहना चाहिए। साफ सुथरा रहेगी। और ध्यान से देख लो, तमाम फूल के पौधे हरे भरे हैं। एक भी पत्ते पीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम आवाज। नहीं होगी। और ध्यान रहे, पूरब की कौवा पश्चिम न जाए, नहीं जाएगी। और दक्षिण की कौवे उत्तर न जाए, नहीं जाएगी। तुम्हारी नाम लक्ष्मी थी ना? हाँ। लेकिन आज से तुम्हारी नाम लक्ष्मी नहीं, कौवा हक नहीं रह गई, कौवा हक नहीं। ठीक है स्वामीनाथ। चलता हूं, अपनी ड्यूटी पर ध्यान रखना। अगर इतनी रो रही है तो मैं कहकर जा रहा हूं, जिस रोज मेरी गोद में बच्चे थे थी ना, उस रोज राजा सोना सिंह का सर तुम्हारी पैर। इस बीच ना तू मेरी पत्नी ना मैं तुम्हारा पति, इस बीच कोई सुनने वाला नहीं हूं। चलता अपनी ड्यूटी पर ध्यान रखना। हे परमात्मा, इससे अच्छा तुम्हें मांग चांग के खाती थी, वो अच्छी थी। मेरे पिताजी ने इस राजा महाराजा के घर में शादी करके मुझे बर्बाद कर दी। ठीक है
कोई बात नहीं, सजा दिए तो मेरे पति दिए, मैं सजा काटूंगी। और मेरे पति कह के गए हैं कि ये सुंदरवन बगीचा जो देख रही है ये मैंने अपने हाथों से लगाया है और इस बगीचा में एक भी पत्ता सूखल जमीन पे नहीं रहना चाहिए, ना एक पीला पत्ता रहना चाहिए, ना पूरब से कौवा पश्चिम जाना चाहिए, ना दक्षिण का कौवा उत्तर जाना चाहिए। और तुम्हारी नाम लक्ष्मी थी ना, लेकिन आज से तुम्हारी नाम लक्ष्मी नहीं कौवा हकनी है। अच्छा नाम रखे, अच्छा नाम रखे। आज से मैं इसी फुलवारी में ड्यूटी करूंगी और इस फुलवारी से मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। पिछड़े भी तो कल बरसा किया कि मकान से इसी हाल में परिसो लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, चारी दिनों का चार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। शिवदास पासवान घर खजरा 25 रुपए से नवाजे हैं उन श्रीमान को मेरे पार्टी गौर से लख लख धन्यवाद। मिलने से पहले, मिलने से पहले बागी उजाड़ी के खिलने से पहले पंछी बिछड़े गए, मिलने से पहले, मिलने से पहले उसी पे उसी पे आग लगाई है लंबी जुदाई, चारी दिनों का प्यार वो रब्बा परी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। आगे आगे है शिव रखेंगे ठूठा घाट बलवाहा, शिव रखेंगे ठूठा घाट बलवाहा के रहने वाले यानी कि इस हरी गाने को सुनते हुए शानदार 25 रुपए नवाजे हैं। नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। दूजे
मिलन दे कोई आस नहीं रे, आस नहीं रे। एक तो सजनी पास नहीं रे, तुझे मिलन दे कोई आस नहीं रे, आस नहीं रे। धीरे टूटी दीवार बनाई है, लंबी जुदाई चारी दिनों का प्यार वो रब्बा परी, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। लंबी जुदाई चारी दिनों का प्यार वो रब्बा परी, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। हे परमात्मा, अब तो मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये सुंदरवन बगीचा में ड्यूटी करूंगी। आप है प्रेमराज सरपंची रहने वाले 25 रुपया से नवाजे हैं, उन श्रीमान को मेरे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद।
हे भगवान, वीरेंद्र हे भगवान, या अचानक से मेरे दाएं बाएं हवा के झोंके। सुनो सुनो, अपनी जीवन की सच्ची कहानियां सुनो। हे भगवान, यह आवाज कहते हैं किसना अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुनो। कौन हो? बालक, घबराओ नहीं। क्यों? धैर्य साहस से काम लो। कौन है आप? बालक, हाँ, मैं परमात्मा का परछाया हूँ। नहीं मानो तो हेलो, ये जिनका बच्चा है यहाँ मन से ले जाइए। ये बच्चा रो रहा है, मेला में खो गया है। बालक, बच्चा के ध्यान ना। मानो तो मैं तुम्हारा गुरु बोल रहा हूँ। क्या मेरे गुरु? हाँ बालक, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। बालक, तुम मेरे ही वरदान का दिया हुआ एक फल है। अच्छा, बालक, क्या? मैंने कहा सुनो, अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुनो। हाँ गुरुदेव। ए बालक, क्या है मेरे जीवन की कहानी? तुम्हारे जीवन की ऐसी दर्द भरी कहानियां हैं, अगर मिट्टी से बनी हुई दीवार भी सुन लेना तो उनसे आंसू छलक पड़ेंगे। गुरुदेव,
ऐसी क्या है मेरे जीवन की सच्ची कहानियां? बालक, अभी तूने क्या करा था? मेरा घर सोनापुर बस्ती में है। गुरुदेव, तो क्या मेरा घर सोनापुर बस्ती में ही है? हाँ, तुम्हारा घर सोनापुर बस्ती में है। हाँ। और तूने अपना नाम क्या बतलाया? सुंदर कुमार। सुंदर कुमार? हाँ। तुम्हारा नाम सुंदर कुमार है ना? हाँ बालक। और अपने माँ पिता का क्या नाम बतलाया? पिताजी का नाम जीतू पंडित। यही झूठ है गुरुदेव, लेकिन वो तो हमें जान से प्यारा मानते हैं। बालक, मनुष्य एक जानवर को भी पालते हैं तो उसे जान से अधिक प्यार करते। तुम तो मनुष्य हो बालक। हाँ। तुम्हारे जन्म देने वाले माँ पिता या कुम्हार और कुम्हार नहीं है। तुम्हें जन्म देने वाले माँ पिता कोई और है। क्या कोई और है? हाँ बालक। हाँ। अगर तुम सुन लोगे ना तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा। याद करो, मैं जो माँ तुझे जन्म दिया है उस माँ की दर्द भरी कहानियां सुना रहा हूं बालक। हाँ गुरुदेव। आज तुम्हारी माँ की वो दुर्दशा है जिसे देखकर मुझे नहीं रहा गया, इसलिए तुम्हारे पास आया बालक। हाँ गुरुदेव। जो माँ तुझे 9 महीने गर्भ में रखा और सारी दुनिया के दर्द झेल कर जन्म दिया, लेकिन तुम्हारे जन्म लेते उनके नसीब में सर पर पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बालक, हाँ गुरुदेव। जिस समय तूने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया उसी समय तुम्हारी सतीली माँ चंडाली इस कुमार के मटखावा में फेंक दिया। क्या हमें फेंक डाले? हाँ। और बालक, उधर तुम्हारी माँ को वनवास मिल गया। ए बालक, तुम्हें भूख लगता है तो अनाज खाते हो। हाँ गुरुदेव। लेकिन वो अभागन जब भूख लगते तो जंगल के पेड़ पौधे के पत्ते चबाकर अपनी भूख और प्यास को मिटाती है बेटा। गुरुदेव। कहाँ ठंड, कहाँ चारा, कहाँ गर्मी, एक फटी पुरानी साड़ी पहनकर कई वर्षों से अपनी दिन काट रही है और दिन रात बस बेटा बेटा कहकर उसकी आंचल आंसू से भीगी रहती है। हे बालक, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। हे भारत का बालक, रो रहे हो? जरा सोचो, जब तुम सुनकर इतना रो रहे हो तो माँ कितनी व्याकुल अवस्था में होगी। बालक, गुरुदेव, बालक, हमें उस माँ से मिला दीजिए।
बालक, इस जग में तुम अपने मां से नहीं मिल सकते। हमें मार डालिए, हमें मार डालिए गुरुदेव। अरे बालक, गुरु मारते नहीं, सच्ची राह बतलाते। मैं जो कहूंगा कर सकते हो। हाँ गुरुदेव। तो बालक सुन लो, अगर उस मां से मिलना चाहते हो तो मेरी बताए हुए राह पर चलो। आज तुम अपने कुमार मां पिता से रूठ जाना। रूठ जाएंगे? लाख मनाए तो ना मानना। नहीं मानेंगे। जब पूछेंगे बेटा सुंदर क्यों रो रहे हो, तो कहना मां पिताजी, पिताजी मुझे मिट्टी का घोड़ा चाहिए, मिट्टी का लगाओ, वो भी कच्चा। गुरुदेव क्या हमें दे देंगे? अगर पिताजी नहीं देंगे तो मां को आवाज लगाना, मां से कहना अगर नहीं मिलेगा तो मैं अंजल त्याग कर दूंगा, तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। और जब वो मिट्टी का घोड़ा मिल जाएगा तो उस पर सवार हो जाना। गुरुदेव क्या वो घोड़ा चलेंगे? चलेंगे ही नहीं, दौड़ेंगे, हवा से बात करेंगे। तो सवार हो जाएंगे। और कहाँ जाना है? कहाँ जाना है गुरुदेव? जंगल की ओर चल देना है। चल देंगे। आधे रास्ते में तुम्हारा घोड़ा यूं रुक जाएगा। क्या मेरा घोड़ा रास्ते में यूं रुक जाएंगे? हाँ बालक, उस समय अपने घोड़े से जवाब करना, ऐ मिट्टी के घोड़े, क्या तुझे प्यास लगे है? वह घोड़ा सर हिलाएगा। क्या वो घोड़ा सर हिलाएंगे? हाँ। तो पानी पिलाने के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है गुरुदेव? राजा सोना सिंह की पोखर चले जाना। गुरुदेव बालक, मैं तो नहीं गया हूँ, मुझे देखा नहीं है। वह घोड़ा ले जाएगा। क्या वो घोड़ा ले जाएंगे? हाँ बालक। तो चल देंगे। आओ, बेफिक्र होकर पोखर में प्रवेश कर जाना। प्रवेश कर जाएंगे। और याद रखना, राजा सोना सिंह की रानी पटरानियां हर रोज पोखर स्नान करने आती है और पोखर में घुस कर कहना है मिट्टी के घोड़े मिट्टी के लगाओ। राजा पोखर में पानी पियो रे। यह शब्द सुनकर रानी को क्रोध उठ जाएगी, तुम्हें एक थप्पड़ भी मार सकती है। क्या मुझे एक थप्पड़ मारेंगे? हाँ बालक, सहन कर लेना। सहन कर लेंगे गुरु। और ईद का जवाब पत्थर से देना। कैसे गुरुदेव? वह कह सकती है, अरे मूर्ख बालक, यह मिट्टी का घोड़ा कच्चे है, पानी में मुंह डालेगा तो मुंह ही गल जाएगा। तो कहना ठीक है, यह मिट्टी का घोड़ा पानी में मुंह डालेगा तो मुंह गल सकता है, तो किसी माँ की कोख से ईद पत्थर जल ले सकता है। ठीक है गुरुदेव। इसी रास्ते में तुम्हारी माँ है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव।